Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss a latest development in Savarkar defamation case against Rahul Gandhi. So let's understand what is happening, what is the status of the case right now. बैकग्राउंड क्या है केस का, पहले थोड़ा सा वो समझते हैं। मार्च 2023 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑन 5 मार्च 2023 इंग्लैंड में, लंदन में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने एक क्लेम किया है, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट जो सत्यागी सावरकर हैं। उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने उस स्पीच में एक किताब के बारे में बात की है जो बीडी सावरकर ने लिखी है, और उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने किसी मुस्लिम पर्सन को असॉल्ट किया है। राइट, तो अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने वीडी सावरकर की जो किताब है उसको रेफर किया, और उस किताब में इस इंसिडेंट को एक रेफर किया है कि वीडी सावरकर हैज असॉल्टेड अ मुस्लिम मैन, and which, according to the speech given by Rahul Gandhi, was written by V.D. Savarkar only. राइट, तो ये 5 मार्च 2023 की जो स्पीच है, इसके इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पार्ट है, इसको लेकर कंप्लेन फाइल हुई है। द कंप्लेन इज फाइल्ड बाय सत्याकी सावरकर। सत्याकी सावरकर इज द ग्रैंड नेफ्यू ऑफ वीडी सावरकर, और उन्होंने डेफेमेशन का केस राहुल गांधी के अगेंस्ट फाइल किया है। केस में आगे बढ़ने से पहले आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डेफेमेशन। हमें पता होना चाहिए कि डेफेमेशन को लीगली इसका क्या मतलब है। वैसे हमें मालूम होता है कि किसी की रेपुटेशन पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई उसकी किसी की रेपुटेशन लोअर करता है अपनी किसी बात से, तो वो डिफेम कर रहा है उसको। मगर लीगली इसका क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। Defamation typically involves publishing or communicating a false statement that directly or indirectly harms the reputation of another person. Defamation is an offense which is committed against the reputation of a person. जैसे murder is an offense committed against body, theft is an offense which is committed against property, वैसे ही defamation is an offense which is committed against reputation. किसी की reputation खराब होती है तो हम कहते हैं कि defamation का offense हुआ है। The harm must be significant enough to lower the affected person in the estimation of others or expose them to hatred, contempt or ridicule. देखिए, डेफेमेशन के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई डेरोगेटरी बात किसी के लिए बोल दी है, साथ में ये भी जरूरी है कि वो जो डेरोगेटरी बात आपने बोली है उससे उस इंसान की जो रेपुटेशन है, उसके बारे में उस जो लोगों की ओपिनियन थी वो अब खराब हो गई है, तो उसकी रेपुटेशन हैम्पर हुई है, और रेपुटेशन हमेशा दूसरों की नजरों में खराब होती है। इफ अ पर्सन हिमसेल्फ फील्स बैड अबाउट इट देन दैट इज नॉट डेफेमेटरी, बट अगर वो जो स्टेटमेंट है उससे उसकी ओपिनियन लोगों की नजरों में कम हुई है तो वो डेफेमेशन होता है। क्रिमिनल डेफेमेशन इन इंडिया सेक्शन 499 आईपीसी है, क्योंकि ये मार्च का इंसिडेंट है तो आईपीसी लागू होगा इसमें। Section 499 defines defamation and provides examples of acts that constitute the defamation, so, the offense. तो 499 में definition दी है, बताया गया है कि defamation कैसे constitute होती है, और 500 में उसकी punishment दी है। टू क्वालिफाई एज डेफेमेशन द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड और स्पोकन। देखिए, बहुत जरूरी है, अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में बातचीत है और एक ने कुछ खराब बातें दूसरे के लिए बोली हैं, बट वहां कोई तीसरा इंसान नहीं है और किसी ने भी वो सुनी नहीं है बात, तो वो डेफेमेशन नहीं होगी। डेफेमेशन के लिए जरूरी है कि वो जो बात है वो पब्लिश हो, और पब्लिकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि अखबार में छप जाए या न्यूज में आ जाए। किसी भी तीसरे इंसान को अगर वो बात का पता चला, उसने भी वो बात सुन ली है, तो वो पब्लिकेशन ही मानते हैं। तो जो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिकेशन का कि अखबार में छपा है या न्यूज में आना शुरू हो गया है तभी वो पब्लिकेशन है, ऐसा नहीं है। इवन इफ अ थर्ड पर्सन गेट्स टू नो अबाउट इट, उसने भी सुन लिया है, तो वो डेफेमेशन है, बट पब्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने भी नहीं सुना है सॉरी, और सिर्फ दो लोगों के बीच में बात है, देन दैट इज नॉट डेफेमेशन, राइट। सेकेंड, रिलेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एन आइडेंटिफिएबल ग्रुप। तो अगर आपने कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है तो किसी इंसान के टुवर्ड्स दिया हो, राइट। अब कोई जनरल अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया है कि से लॉयर्स को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर, तो वहां पर आप पूरे एक प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफेमेशन, चाहे वो स्टेटमेंट कितना ही डेरोगेटरी क्यों ना हो, राइट। आइडेंटिफिएबल ग्रुप हो सकता है,
अगर आप कुछ 4 लोग 5 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उन 4 और 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देन इट कैन बी अ डेफेमेशन। मगर जनरली अगर आपने एक पूरे प्रोफेशन के बारे में या कोई जनरल स्टेटमेंट दिया है, भले ही वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, मगर वो डेफेमेशन नहीं माना जाएगा लीगली अंडर सेक्शन 499। थर्ड इज, जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो फॉल्स है एंड हार्मफुल है टू द रेपुटेशन ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। तो फॉल्स होना बहुत जरूरी है, राइट? अगर कोई स्टेटमेंट आपने दिया है एंड इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, नो मैटर हाउ बैड इट इज, नो मैटर हाउ डेरोगेटरी इट इज, इफ इट इज ट्रू देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफेमेशन। डेफेमेशन का एक बहुत एब्सोल्यूट डिफेंस होता है ट्रूथ। तो अगर आपने अपनी कोई कोई बात आपने बोली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा है दैट ए हैज बीन कन्विक्टेड एंड ही हैज सर्व्ड इन जेल फॉर 10 years, और आपने ये बात किसी को नहीं पता थी और अब आपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है, तो अगर ए कभी जेल नहीं गया तो वो आप पे डेफेमेशन का सूट फाइल कर देगा। लेकिन जो सच में अगर वो कन्विक्ट हुआ है और वो जेल गया है, तो अब यहां पर डेफेमेशन नहीं माना जाएगा, भले ही उसकी रेपुटेशन लोअर हो रही है, बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग इज ट्रूथ। सो जरूरी है कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और वो डेफेमेटरी है, वो पब्लिश हुआ है स्टेटमेंट और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के टुवर्ड्स आपने बोला है। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में, तब आप सेक्शन 499 में डेफेमेशन के लिए सूट फाइल कर सकते, केस फाइल कर सकते हो, राइट? सो दिस इज लीगली व्हाट डेफेमेशन इज। पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल्स होना चाहिए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जो आपने दिया है वो सच है, तो फिर वो डेफेमेशन में कवर नहीं होगा, भले ही वो कितना ही डेरोगेटरी हो, भले ही उससे जो इंसान है उसकी रेपुटेशन हैम्पर हो रही है। अगर आप सच बोल रहे हैं, चाहे आपका कोई भी इंटेंशन हो, अगर आप सच बोल रहे हैं, भले ही आप चाहते हैं कि मैं किसी को पता नहीं है बट मैं सबको बताऊंगा कि ये जेल गया है और उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और यू हैव अ बैड इंटेंशन बिहाइंड टेलिंग एवरीवन, बट वट एवर यू आर टेलिंग इफ इट इज ट्रू, देन दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर डेफेमेशन अंडर सेक्शन 499। ठीक है? सो दिस इज द लीगल प्रोविजन, और इसी प्रोविजन के अंडर उनके ऊपर, जो राहुल गांधी है उनके ऊपर केस फाइल हुआ है पुणे में। और जो ग्रैंड नेफ्यू हैं वीडी सावरकर जी के, उन्होंने ये केस फाइल किया है। अब लीगल टाइमलाइन क्या है? मार्च 2023 में ही ये कंप्लेन फाइल हुई थी पुणे कोर्ट में, और अभी रिसेंटली 10 जनवरी 2025 को राहुल गांधी को बेल ग्रांट हुई है, पुणे पुणे से उनको बेल ग्रांट हुई है। और जो बेल है उसमें 25,000 श्योरिटी बॉन्ड था, और जो सीनियर लीडर मोहन जोशी हैं वो उनके श्योरिटी बने हैं, राइट? तो उनको बेल ग्रांट हो गई है रिसेंटली, क्योंकि 2 दिन पहले का इंसिडेंट है। सो आई वांटेड टू शेयर विद यू। और अब अगली तारीख February 18 की है। वर्चुअल अपीयरेंस हुई है, राहुल गांधी पर्सनली अपीयर नहीं हुए हैं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हुए थे। ये भी काफी कंट्रोवर्शियल था कि क्यों उनको अलाउ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और जो उनके लॉयर थे उन्होंने कोर्ट में परमानेंट एग्जेम्पशन मांगा है कि राहुल गांधी जब भी जो भी डेट आएगी उसमें वो वर्चुअली ही अपीयर होंगे, और उनको पर्सनल उनकी जो अपीयरेंस है उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, गिविंग रीजंस इज अ पॉलिटिकल लीडर, वो कांग्रेस के वो ऑपोजिशन लीडर हैं, और इन सब वजहों से कि वो वर्चुअल हियरिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे बट वो पर्सनली नहीं आ पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो प्रोसिक्यूशन था उसने ऑब्जेक्ट किया कि पहली तो वर्चुअल अपीयरेंस को ही उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि वो क्यों नहीं आए हैं, बेल का आज उनका डिसीजन था तो उनको आना चाहिए था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मगर कोर्ट ने ये नहीं माना। और साथ में जो प्रोसिक्यूशन ने ये भी ऑब्जेक्ट किया कि परमानेंट एग्जाम्शन आप क्यों दे रहे हैं, परमानेंट एग्जाम्शन यहाँ नहीं देना चाहिए, उनको अपनी हियरिंग में आना होगा, फिजिकल अपीयर होना होगा। बट वो इंजंक्शन ग्रांट हो गया, सॉरी एग्जाम्शन ग्रांट हो गया है, और राहुल गांधी डज नॉट हैव टू अपीयर फिजिकली फॉर एवरी हियरिंग। अब जो फाइनल जजमेंट आएगा इस पर्टिकुलर केस का तब उनको आना है। सो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब जो पूरा केस है उसको डील करेंगे। सो राइट नाउ द स्टेटस इज दैट बेल इज ग्रांटेड टू हिम, एंड जो मोहन जोशी हैं वो उनके श्योरिटी बन के आए हैं। पर्सनल अपीयरेंस से अब उनको आने की जरूरत नहीं है, वो वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सारी हियरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। जो प्रोसिक्यूशन है उसने सेक्शन 500 डेफेमेशन के लिए केस फाइल किया और मैक्सिमम पनिशमेंट डिमांड की है, जो 2 साल तक की है, कि पूरी 2 साल तक की उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी जो मोदी डेफेमेशन केस भी था जिसमें उनको कन्विक्ट भी किया था सूरत कोर्ट ने, विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन अनदर वीडियो। वहां पर उनको 2 साल की ही सजा मिली है। डेफेमेशन के केसेस जहां पर कन्विक्शन हो भी जाए जनरली मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलता है, हमेशा कुछ 6 महीने का या 4 महीने की ऐसे सजा दी जाती है, बट यहाँ पर भी प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सेंटेंस मांगा है।
डिफेंस का आर्गुमेंट है कि पहली चीज, जो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर डेफेमेशन का क्लेम किया जा रहा है, उन्होंने बोला कि वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किया गया था एंड इट वाज नॉट मेड टू टारगेट एनीबडी और टू हार्म एनीबडीज रेपुटेशन। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस इन फोकस, दैट वट एवर इज डन इफ ही हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसमें दिया गया था, और जो हिस्टोरिकली जो फैक्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं, इट वाज नथिंग to like he had no intention of lowering VD Savarkar's reputation, or he did not wanted to target him or anything like that. It was a general speech और उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है और कुछ नहीं। पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट रहेगा राहुल गांधी पे। पहली चीज, एड्स टू ऑनगोइंग लीगल चैलेंजेस इंक्लूडिंग द मोदी सरनेम डेफेमेशन केस। ऑलरेडी अभी सुप्रीम सूरत कोर्ट में उनको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कन्विक्शन पे, विल डिस्कस अबाउट इट, बट इट विल एड टू दैट सिचुएशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच डिबेट हाईलाइट्स टेंशंस बिटवीन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड लीगल बाउंड्रीज। तो एक ये भी एक काफी सामने आ रहा है कि किस हद तक आप बोल सकते हैं, कितना आपको बोलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस एक्सटेंट तक यूज किया जा सकता है, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस कितनी हैं, और देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस एंड लीगल बाउंड्रीज। सो वो कितना ब्लर हो रही हैं एंड वेयर टू ड्रॉ द लाइन। तो ये सारे सवाल अब वापस से आने शुरू हो गए हैं। पब्लिक रिएक्शंस मिक्स्ड ओपिनियन है, ऑफ कोर्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी ऑल हैव आवर ओपिनियंस, तो इस सिचुएशन में भी काफी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं लोगों की। अच्छी चीज ये है कि कोर्ट में केस है और द कोर्ट्स आर डीलिंग विद इट इन लीगली, और वही मैंने कोशिश भी की है। इनफैक्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, लीगली क्या हो रहा है, वेर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द केस एंड व्हाट हैपेंड, और क्या सेक्शन है जिसके अंदर ये सब हो रहा है। Because of course there are a lot of opinions around you, right? But we have to develop to know the facts. We should delve into what actually is, what is the case, what is happening, rather than relying on the opinions. If once you read it, you understand the facts, and then you can of course form a sound opinion on that. और वही मेरी कोशिश है कि मैं अपने जो वीडियोस हैं उसके थ्रू आपके साथ फैक्ट शेयर कर सकूं कि व्हाट इज देयर, व्हाट इज हैपनिंग लीगली, इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है, और उसके बेसिस पे देन यू कैन ऑफ कोर्स फॉर्म योर ओपिनियन, राइट? सो दिस इज द स्टेटस, द बेल इज ग्रांटेड बट एंड ही हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। द केस इज स्टिल पेंडिंग, और 18 फरवरी को उसकी हियरिंग है। आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट इट इफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस इन दैट, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।